अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वीकली एनालिसिस की एपिसोड लेके P4 प्रोवाइडर की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तौसीफ मिर्ज़ा। इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपने देखे, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट FOMC का था। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने रेट कट का ऐलान किया है, 50 BPS के साथ रेट कम कर दिया गया है। तो इसका आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से ऑप्शंस बनेंगे, कौन कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए चलते हैं चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से। डॉलर को आपने देखा इस वीक में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने रेट कट कर दिया है, तो यहाँ पे लेकिन बहुत कोई वीकनेस नज़र नहीं आई, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी थी। लेकिन अभी फर्दर आने वाले दिनों में और रेट कट्स एक्सपेक्टेड हैं, तो उनको प्राइस इन करने के लिए डॉलर अभी हमें फर्दर डाउनवर्ड जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो मुझे इस प्राइस लेवल तक डॉलर नज़र आता है। एक तो ऑप्शन ये है कि ये डायरेक्ट इस लेवल तक आ जाएगा, दूसरा ये कि यहाँ पे अगर कोई डॉलर की पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ को बेस बना के मार्केट थोड़ा सा टेम्परेरी स्ट्रांग हो सकती है। उसके बाद ओवरऑल टारगेट मार्केट का यही है। तो ये 100 का लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है डॉलर इंडेक्स के केस में। नेक्स्ट देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि हमें स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, पिछले 2-3 वीक से ही स्ट्रेंथ बना रहा है और ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे कोई ख़ास वीकनेस नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट हमें अपना टारगेट अचीव करती हुई नज़र आ रही है, जो कि है 0.68945 तक का टारगेट। उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर को देखें तो ये भी वही पिक्चर बना रहा है। यहाँ पे भी हमें कुछ पिछले वीक से स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो ये स्ट्रेंथ अभी गायब नहीं हो रही मार्केट से, ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट आप अपने टारगेट तक जाता हुआ देख सकते हैं। यूरो USD की बात करें, यूरो चूँकि डॉलर वीक हो रहा है तो यूरो ओवरऑल स्ट्रांग होगा। यूरो के पास फर्दर कैपेसिटी है ऊपर जाने के लिए, तो यूरो में हमें ये वाला प्राइस टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको अगर मार्क करें तो यहाँ पे कोई ख़ास पुल बैक की भी गुंजाइश नहीं है। यूरो के पास ऑलरेडी जो है उसने करेक्शन कर ली हुई है, पुल बैक ले लिए हुए हैं, तो यहाँ पे ईजीली हमें इस वीक में ये अपना टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आएगा। ब्रिटिश पाउंड को देख लें, ब्रिटिश पाउंड भी स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और ये काफ़ी एग्रेसिवली स्ट्रांग हो रहा है। इसमें कैंडल्स देखें कितनी बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो उसके बाद आपको ये फर्दर ऊपर जाता हुआ ही नज़र आएगा। यहाँ पे इसमें 1-2 पुल बैक्स लेने के बाद ये अपने इस टारगेट तक जाता हुआ आप देखेंगे। US वर्सेस जैपनीज़ येन को देखें तो इसमें आपको वीकनेस नज़र आ रही है, एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि डॉलर इसमें बेस करेंसी है तो डॉलर की वजह से ये चार्ट हमें डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है और ये डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा इसका। यहाँ पे हमें फर्दर कोई पुल बैक की भी उम्मीद नहीं है। यहाँ पे मार्केट हमें ओवरऑल वीक होती हुई ही नज़र आ रही है। हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट डाउनवर्ड अपने इस टारगेट तक चली जाए, तो आपने इसको बाइंग साइड पे नहीं सेल साइड पे ही देखना है इसको। उसके बाद स्विस फ्रैंक को देखें, ये भी हमें ओवरऑल वीकनेस वाली पिक्चर दिखा रहा है मार्केट में। इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो यहीं से डायरेक्ट अपने इस प्राइस टारगेट तक आ जाए, और दूसरा ये चांस है कि अपने इस लेवल तक जाए, रीटेस्ट करे और फिर यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाए। ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन जो है वो सेल साइड पे ही है। यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, यहाँ पे क्लियरली आ सकता है, तो हमें इसको बाय साइड पे बिल्कुल नहीं देखना। डॉ जोन्स को देखें, डॉ जोन्स भी पिछले कई हफ्तों से स्ट्रांग हो रहा है, और जूं डॉलर वीक होगा रेट कट्स होंगे और ये अपने फर्दर न्यू हाइज़ और न्यू ऑल टाइम हाइज़ बनाता हुआ मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो लेकिन ओवरऑल US इकोनॉमी रिसेशन की तरफ भी जा रही है, तो इसमें एक बड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल बहुत एहतियात से काम करें। US के स्टॉक्स और इंडिसेस में एक बहुत बड़ा पुल बैक आने के चांसेस मौजूद हैं। मार्केट जो है वो सडनली डंप हो सकती है, सडनली बहुत ज़्यादा गिर सकती है। उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म बाइंग का टाइम बनेगा, जो कि बाइंग जो है कई महीनों तक चल सकती है। इसी तरह US 500 को भी देखें तो वो भी यही पिक्चर बना रहा है, अपने पिछले कुछ हफ्तों से स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें कोई ख़ास पुल बैक भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये पुल बैक ड्यू है मार्केट की तरफ, मार्केट में ये पुल बैक आएगा। 1-2 रेट कट्स को ये इंजॉय करने के बाद फिर पुल बैक की तरफ वापस आएगा। US ऑयल को देखें, अगर US ऑयल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे ये अपने एक डिसीजनल पॉइंट पे मौजूद है। US ऑयल फर्दर ऊपर जाने के चांसेस कम हैं, मार्केट में नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये पुल बैक भी ऑलमोस्ट इसका ख़त्म होने के करीब है। यहाँ से हमें इसको डाउन साइड पे ही देखना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मौजूद नहीं है। सिल्वर को देखें, सिल्वर भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे अच्छी पिक्चर बना रहा है। यहाँ पे हमें इस लेवल को टच करता हुआ ये नज़र आएगा इस वीक में। उसमें कोई ख़ास पुल बैक की भी गुंजाइश नहीं है, पुल बैक ऑलरेडी ले चुकी है मार्केट। तो हम यहाँ पे इसको
इस प्राइस पे जाता हुआ देखेंगे। गोल्ड को देखें, गोल्ड इस वीक बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। इस वीक एफओएमसी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया है गोल्ड ने। आपने देखा मार्केट ने ऑल टाइम हाइज़ को ब्रेक करके जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। 26-21 पे क्लोज़ हुआ है। ये ऐसी प्राइस है जो कि पहले कभी गोल्ड में नहीं लगी थी, ऑल टाइम हाई जिसको कहते हैं। तो अभी इसमें फर्दर ऊपर जाने की कैपेसिटी ज़्यादा मौजूद है। कोई ख़ास पुल बैक नहीं, छोटा मोटा कोई पुल बैक आप देख सकते हैं इसमें, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट अपने अगेन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई नज़र आएगी। क्रिप्टो सेक्टर में अगर देखें, बीटीसी इस वीक आपने देखा बीटीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके पास ये स्ट्रेंथ जो है अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे फर्दर हमें बाइंग की कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। थोड़ा सा ऊपर जाके 65 को टच करके फिर हमें ये वीक होता हुआ नज़र आएगा बिटकॉइन। ओवरऑल ये जो स्ट्रेंथ इसमें अपीयर हुई थी पिछले कुछ हफ्तों से, वो अब ख़त्म होती गायब होती हुई नज़र आ रही है। इथीरियम को देखें, इथीरियम में भी कुछ कैंडल्स हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी स्ट्रेंथ शो करवा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ अभी इसकी थोड़ी सी और चल सकती है। अभी यहाँ तक ये 2800 तक जा सकता है, उसके बाद फिर हमें इसमें एक बड़ा पुल बैक मिलेगा। तो ओवरऑल एथीरियम की मार्केट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है फॉर द टाइम बीइंग, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। XRP को देखें, XRP में भी वीकनेस जो है वो एंटर होती हुई नज़र आ रही है मार्केट में, लेकिन अभी इतनी वीकनेस नहीं है कि फ़ौरन से मार्केट को वो नीचे भेज दे। यहाँ तक एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, जो प्राइस बनती है 0.6302, उसके बाद आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। सोलाना को देखें, सोलाना भी कुछ स्ट्रॉन्ग होने के बाद कुछ पुल बैक लेता हुआ नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये अभी मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपने इसको स्ट्रॉन्ग साइड पे ही देखना है, बाय साइड पे ही देखना है, इसमें भी कोई ख़ास वीकनेस मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ अलाइन करके अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इन पेयर्स के अलावा अगर आप किसी पेयर पे, इंस्ट्रूमेंट पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो उसे कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।